ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। बाबा जी को चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय मित्रों, इस चैनल पर हम स्वर विज्ञान की सीरीज चला रहे हैं। अभी तक 60 से अधिक चर्चा हम कर चुके हैं। स्वर योग नाम से हमने एक प्ले लिस्ट बनाई है, सभी चर्चाएं उस प्ले लिस्ट में उपलब्ध है। स्वर विज्ञान, स्वर यानी कि हमारी नासिका के यह दो छिद्र, जिसको हम ईड़ा और पिंगला, सूर्य, चंद्र, नाड़ी भी कहते हैं, इन्हीं को हम स्वर भी कहते हैं। 24 घंटे में 24 टाइम हम अलग अलग नासिका के छिद्र से श्वास लेते हैं। 1 घंटा यानी कि 2.5 घड़ी हम सूर्य स्वर से श्वास लेते हैं। 1 घंटा यानी कि 2.5 घड़ी हम चंद्र स्वर से श्वास लेते हैं। यह जो अलग अलग स्वर से हम श्वास लेते हैं, इसी का सारा विज्ञान है स्वर विज्ञान। आदरणीय मित्रों, यह जो हम श्वास लेते हैं, यह केवल ऑक्सीजन ही हम अपने भीतर ग्रहण करते हैं जीने के लिए, वैसा नहीं है। प्रत्येक श्वास के माध्यम से हम प्राण तत्व भीतर लेते हैं। ऑक्सीजन से भी बढ़कर वह प्राण तत्व है। बिना ऑक्सीजन के तो योगियों ने कई कई दिनों तक जल समाधि लेकर यह जतला दिया है कि यह शरीर बिना ऑक्सीजन के भी जीवित रह सकता है, लेकिन बिना प्राण तत्व के आप जीवित नहीं रह सकते। ऑक्सीजन केवल हमारे रक्त संचरण के लिए अनिवार्य है। हमारे रक्त में ऑक्सीजन बर्न होती रहती है, रक्त का संचलन होता रहता है, लेकिन वह जो रक्त का संचलन करने के लिए हमारे हृदय को बार बार धड़कना पड़ता है, इसके लिए हमें प्राणवायु की आवश्यकता होती है। हमारे पूरे शरीर में जितनी भी चलायमान चीजें हैं, वह सब वायु की शक्ति के कारण चलायमान है। हमारा हृदय धड़क रहा है तो वायु के धक्के से, मैं आपसे बातचीत कर पा रहा हूं तो वायु के धक्के से। हमारे पूरे शरीर में क्रियाशीलता है, एक एक अंग प्रत्यंग जो क्रियाशील है, वह सब वायु की शक्ति के कारण क्रियाशील है। और वह 10 प्रकार की प्राणवायु निरंतर प्रत्येक श्वास के साथ हम अपने भीतर ले रहे हैं, जो कि हमारे शरीर के भीतर 72,000 प्राणवाहिनी नाड़ियों का भोजन है। वह प्राण तत्व जो हम प्रत्येक श्वास के माध्यम से भीतर ले रहे हैं। आदरणीय मित्रों, कई मित्र ऐसी भूल कर जाते हैं कि वह जो प्राण हम भीतर लेते हैं वह कोई लिक्विड फॉर्म में होता होगा। वह लिक्विड फॉर्म में नहीं है। लिक्विड फॉर्म में लेते हैं हम ऑक्सीजन भीतर श्वास के साथ, वह आर्द्र होती है। लेकिन जो प्राण है, जो हमारे शरीर में 72,000 प्राण वाहिनी नाड़ियों का भोजन है, वह तो एक विद्युत शक्ति है, एक चुंबकीय आयन है, एक तरंग है, एक प्रकाश पुंज है, जो प्रत्येक श्वास के माध्यम से इस ब्रह्मांड से हम सींच रहे हैं और अलग अलग स्वर के माध्यम से सींच रहे हैं। आदरणीय मित्रों, यह जो अलग अलग स्वर के माध्यम से हम निरंतर श्वास ले रहे हैं, इन श्वासों के साथ एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज हम अपने भीतर निरंतर ले रहे हैं। वह क्या है? वह है 5 तत्व, 5 एलिमेंट, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इन 5 तत्वों से ही यह पूरा जगत निर्मित है और इन 5 तत्वों से ही मनुष्य का यह शरीर भी निर्मित है। हमारे शरीर में जब जिस तत्व की कमी हो जाती है, उस तत्व से जुड़े हुए जो शारीरिक क्रियाएं हैं, वह विकारग्रस्त हो जाती है। उस तत्व से जुड़े हुए जो हमारे मानसिक क्रिया है, उसमें भी कमी आ जाती है, रुकावट आ जाती है, बाध्यता आ जाती है। और उस तत्व से जुड़े हुए जो हमारे सांसारिक बाकी के क्रियाकलाप हैं,
वह भी तत्वों के कारण प्रभावित होने लगते हैं जब इन पांचों तत्वों में से किसी भी एक तत्व की हमारे भीतर कमी हो जाती है। आदरणीय मित्रों, इन पांचों तत्वों की हम पहचान कैसे करें, इस पर मैं विस्तार से चर्चा कर चुका हूं इस चैनल पर भी, और जो हमारा दूसरा चैनल है अवेकनिंग इनर सेल्फ, उस पर भी। 7-8 प्रकार से हम अपनी श्वासों में इन आते जाते 5 तत्वों की पहचान कर सकते हैं। जैसे मैं यूं ही, जिन मित्रों ने तत्वों के विषय में प्रारंभिक रूप से जानना है तो मैं 1 मिनट में निश्चित रूप से बताने का प्रयास करूंगा, क्योंकि बहुत से ऐसे मित्र होंगे जो प्रथम बार आज ही स्वर विज्ञान से संबंधित चर्चा सुन रहे हैं। मैं उन मित्रों से निवेदन करूंगा कि यदि आपने तत्वों की सही में पहचान कर ली है और किस तत्व का क्या लाभ हानि हमारे शरीर में हो सकता है, तो तत्वों की पहचान से संबंधित कई चर्चाएं इस चैनल पर उपलब्ध है। आप उन चर्चाओं को निश्चित रूप से सुनेंगे, जिनके शीर्षक भी यही होंगे कि 5 तत्वों की पहचान हम ऐसे करें या कैसे करें। आदरणीय मित्रों, कई स्वर विज्ञानियों की मान्यता है कि वायु तत्व पहले बहता है, और कई स्वर विज्ञानियों की यह भी मान्यता है कि आकाश तत्व पहले बहता है। यह अड़चन इस कारण से आती है क्योंकि जब हम एक स्वर से श्वास ले रहे होते हैं, जैसे अभी यदि सूर्य स्वर से श्वास मेरा शुरू हुआ तो सर्वप्रथम वायु तत्व बहेगा। उसकी पहचान क्या है कि जब श्वास बाहर निकलेगी नासिका से, तो यदि आपका सूर्य स्वर बह रहा है तो आपके कंधे की तरफ थोड़ा तिरछी 8 अंगुल श्वास बहेगी, और यदि आपका चंद्र स्वर बह रहा है तो आपके बाएं कंधे की ओर थोड़ा सा झुकी हुई श्वास 8 अंगुल बहेगी। और यह एक्यूरेट 8 अंगुल बहेगी ऐसा भी नहीं है, यह 4 अंगुल से 8 अंगुल के बीच में बहेगी, 5, 6, 7 या 8। जब आपकी श्वास इस प्रकार से 5 अंगुल से 8 अंगुल के बीच में बह रही हो, इसका मतलब वायु तत्व हमारे श्वासों में अभी बह रहा है। इसके बाद अग्नि तत्व, जो 4 अंगुल हमारी श्वासों से बाहर बहता है। जब अग्नि तत्व बहता है तो वह केवल 1 अंगुल से लेकर 4 अंगुल के बीच में हमारी नासिका से बाहर आएगा, और उसके बाद वह ऊपर की तरफ हमारी नाक के ऊपर से ऐसे होते हुए पहले 4 अंगुल, 1 अंगुल से 4 अंगुल नाक से बाहर सीधे आएगा, और उसके बाद वह ऊपर की ओर बहना शुरू हो जाएगा, हमारे सिर के ऊपर से वैसे बह जाएगा। तो जब 1 अंगुल से 4 अंगुल के बीच में आपकी श्वास बह रही हो, इसका मतलब अग्नि तत्व अभी बह रहा है। जब पृथ्वी तत्व बहता है, 12 अंगुल श्वास आपकी नासिका से बाहर बहेगी, 8 अंगुल से 12 अंगुल तक, वह 9, 10, 11 भी हो सकती है, 12 अंगुल तक वह बहेगी। तो पृथ्वी तत्व बह रहा होगा तो 12 अंगुल श्वास से सीधी आपकी नासिका से श्वास निकलेगी और आपके सामने से वैसे 8 से 12 अंगुल के बीच में बहेगी। इसका मतलब पृथ्वी तत्व बह रहा है। जब आपकी श्वासें नासिका से बाहर निकले और आपकी छाती और पेट को छूते हुए सीधी नीचे की तरफ बहे, और उसकी जो लंबाई है वह 12 अंगुल से 16 अंगुल के बीच हो, 13, 14, 15, 16, तब समझे कि जल तत्व बह रहा है। और जब आपकी श्वासें केवल 1 अंगुल बाहर बहे, नासिका से श्वास बाहर निकली और केवल गोल गोल वही की वही घूमी, अधिक से अधिक 1 अंगुल बाहर निकली, वरना तो नासिका में ही अंदर गोल गोल घूमी, वैसी अवस्था में हम कहते हैं कि आकाश तत्व बह रहा है। अब यहाँ प्रथम और अंतिम के संबंध में मित्र उलझ जाते हैं, क्योंकि अंतिम जो तत्व बहा वह आकाश तत्व बहा। उसके बाद जब प्रथम तत्व बहेगा तो वह वायु तत्व बहेगा। अब यहाँ यह कंफ्यूजन हो जाता है। हालांकि इसमें कंफ्यूज होने की जरा सी भी सुविधा नहीं है। हाँ, कुछ लोग जो केवल गणित ही हमेशा जोड़ते रहते हैं, उनको हो सकता है दिक्कत होती हो, क्योंकि जब आकाश तत्व आपका बहता है वह आपके स्वर में अंतिम तत्व है। उसके बाद तो फिर सुषुम्ना चलेगी और आपका जो स्वर है वह, यदि अभी तक सूर्य स्वर बह रहा था तो वह दूसरे स्वर में यानी कि चंद्र स्वर में परिवर्तित हो जाएगा।
ये चंद्र स्वर में परिवर्तित हो जाएगा, फिर आपका पहला तत्व वायु तत्व ही बहेगा। और वैसे ही जब फिर चंद्र स्वर से सूर्य स्वर में आपका श्वास परिवर्तित होगा, फिर आपके स्वर में वायु तत्व ही पहले बहेगा। अंतिम जो तत्व है वह आकाश तत्व बहेगा, और प्रथम स्वर चेंज होने के पश्चात जो तत्व बहेगा वह वायु तत्व बहेगा। इस प्रकार से यह पांचों तत्व हमारी श्वासों में बारी बारी से निग्रह करते हैं। जिन मित्रों को अपनी श्वासों में तत्वों को साधना हो, समझना हो, इनकी पहचान करनी हो, तो 7-8 प्रकार से इनकी पहचान की जा सकती है। वह मैं पीछे विस्तार से चर्चा कर चुका हूं। आज का जो हमारा विषय है वह है हम जल तत्व की साधना कैसे करें। क्योंकि पीछे जो मैंने विधि बताई है वह विधि आपको बताई है कि कैसे आप अपनी श्वासों में पांचों तत्वों की पहचान करें। सूर्य स्वर बह रहा हो या चंद्र स्वर बह रहा हो, शुभ कार्यों के लिए दोनों ही स्वर में पृथ्वी तत्व और जल तत्व शुभ है। ऐसा नहीं है कि आकाश तत्व, अग्नि तत्व और वायु तत्व का कोई उपयोग हमारे जीवन में नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण उपयोग उनका भी है। लेकिन शुभ कार्यों के लिए और स्थायी कार्यों के लिए, और जो भी शुभ शुरुआत हम किसी भी कार्य की जीवन में करते हैं उसके लिए दोनों ही स्वर में पृथ्वी तत्व और जल तत्व ही शुभ माना गया है। अब चूंकि मैंने पहचान तो बता दी कि कैसे आपने अपने श्वासों में स्वर को, तत्वों को पहचान लेना है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है जैसे वायु तत्व है तो उसकी जो अवधि है वह 8 मिनट बहने की है। जब वायु तत्व आपकी श्वासों में बहेगा तो वह केवल 8 मिनट बहना चाहिए, नेचुरली, स्वाभाविक रूप से। अग्नि तत्व 12 मिनट बहना चाहिए। पृथ्वी तत्व की अवधि 20 मिनट होती है और जल तत्व की अवधि 16 मिनट होती है, और आकाश तत्व केवल 4 मिनट बहता है। तो कई बार वैसा होता है कि आपका अधिक समय तक एक ही स्वर बह जाता है, जैसे निरंतर 2 घंटे आपका सूर्य स्वर बह गया, या 4 घंटे, 8 घंटे, या कई दिनों तक भी निरंतर सूर्य स्वर बह सकता है या चंद्र स्वर बह सकता है। वैसी अवस्था में जब आपका एक ही स्वर निरंतर लंबे समय तक बहे तब आपकी श्वासों में तत्वों का परिमाण भी गड़बड़ हो जाता है। तब तत्वों में भी वह अवस्था बन जाती है तो तत्वों की समया अवधि है उससे अधिक कोई तत्व बहने लगे। जैसे हो सकता है पृथ्वी तत्व को 20 मिनट बहना चाहिए, वह 20 मिनट ना बह के घंटों बहे, 2-3 घंटे बहे। क्योंकि जब स्वर ही गड़बड़ हो गए तो स्वर के साथ तत्व भी गड़बड़ होने की पूरी संभावना है। या कई बार स्वर ठीक चल रहे हैं लेकिन तत्व हमारे भीतर गड़बड़ हो गए, या स्वर तो तिथि के अनुसार बह रहे हैं लेकिन तत्व किसी कारण से गलत निग्रह कर रहे हैं, गलत तरीके से गड़बड़ हो गए। जैसे अभी आपका सूर्य स्वर बह रहा है और 2.5 घड़ी के पश्चात यानी कि 1 घंटे के पश्चात आपका सूर्य स्वर चंद्र स्वर में उदय हो गया और सूर्य स्वर में आपका स्वर अस्त हो गया। अब आकाश तत्व, अंतिम तत्व आपका आकाश बहना चाहिए, जो स्वर आपका अस्त हो रहा है उसमें। इस नाड़ी में अभी स्वर का उदय हो रहा है, उस नाड़ी में स्वर के साथ उस स्वर में वायु तत्व का निग्रह होना चाहिए। लेकिन कई बार क्या हो जाता है कि श्वास परिवर्तित हो गया एक स्वर से दूसरे स्वर में, लेकिन तत्व उसमें भी वापस आकाश ही बहने लगा, या वायु तत्व ही निरंतर आपके पहले स्वर में भी बह रहा था और स्वर परिवर्तित होने के पश्चात भी निरंतर वायु तत्व बह रहा है। कहने का अभिप्राय यह है कि कोई भी एक तत्व जब कोई विकृति भीतर आती है, शारीरिक, मानसिक या और नाना प्रकार से, नाना कारणों से आपके स्वर और स्वर में तत्व
गड़बड़ हो सकते हैं। तो कोई एक तत्व अधिक समय तक बह सकता है। यदि स्वर आपके गलत चल रहे थे, 2.5 घड़ी में स्वर परिवर्तित नहीं हुए, एक ही स्वर निरंतर चल रहा है घंटों या कई दिनों तक, तो स्वर को तो आप चेंज कर सकते हैं। इस संबंध में मैंने कई विधि बताई है। लेकिन यदि तत्व गड़बड़ चल रहे हैं, तब तत्वों को कैसे सही करें, उसके लिए हमें पांचों तत्वों का ध्यान करना पड़ेगा, पांचों तत्वों को भीतर समझना पड़ेगा। आदरणीय मित्रों, तत्व की जानकारी होना इसीलिए हमारे लिए बहुत अनिवार्य है। जब तक हम अपनी श्वासों में तत्वों की पहचान न करेंगे, तब तक पहले तो हमें यही ना पता चलेगा कि कब कौन सा तत्व बह रहा है। जब तक हमें यह ना पता चले कि हमारी श्वासों में कौन सा तत्व कब बह रहा है और उसकी क्या पहचान है, तब तक आपको भला कैसे पता चलेगा कि एक ही तत्व लंबे समय तक बह रहा है या पांचों तत्व अपने समयानुसार बह रहे हैं। तो सर्वप्रथम तो आपको अपने श्वासों में तत्वों की पहचान कर लेना अनिवार्य है, जो कि मैंने पीछे बहुतेरी विधि बताई है। आज जो मैं यह विधि बता रहा हूं, इसमें आप तत्वों का ध्यान करें। पांचों तत्वों के अपने चिन्ह हैं, पांचों तत्वों के अपने स्वाद हैं, पांचों तत्वों के अपने कलर हैं, रंग है, और पांचों तत्वों के अपने शरीर में स्थान है। जैसे पृथ्वी तत्व, हमारी रीढ़ नीचे जहां से शुरू हुई है, जहां से रीढ़ का प्रस्फुटन हुआ है, वह हमारा मूलाधार चक्र है। और उस मूलाधार चक्र में ही हम पृथ्वी तत्व के प्रतीक का ध्यान करके पृथ्वी तत्व को बढ़ा सकते हैं और उसकी पहचान कर सकते हैं। वैसे ही ऊपर 2 इंच ऊपर, लगभग मूलाधार चक्र से 2 इंच ऊपर, हमारा स्वाधिष्ठान चक्र है। स्वाधिष्ठान चक्र जल तत्व का प्रतीक है। हम जल तत्व को समझ सकते हैं और उसको अपनी श्वासों में प्रगाढ़ कर सकते हैं। लेकिन यह कब संभव है? जब आपको अपनी श्वासों में तत्वों की पहचान हो जाए। अब यदि आपको ऐसा लग रहा है कि कोई तत्व निरंतर बह रहा है या एक तत्व बीच में गौण हो जा रहा है, बाकी तत्व बह रहे हैं बारी बारी से, लेकिन पृथ्वी तत्व का जब समय आता है तो पृथ्वी तत्व सेकंड, 2 सेकंड, मिनट, 2 मिनट के लिए बहता है और अगला तत्व सक्रिय हो जाता है। जब निरंतर आप अपनी श्वासों के प्रति सजग रहेंगे, तभी आपको यह पता चलेगा कि आपकी श्वासों में सही प्रकार से तत्व बह रहे हैं या नहीं बह रहे हैं। यदि नहीं बह रहे हैं, तब आप अलग अलग तत्व का ध्यान करके उन तत्वों को बढ़ा सकते हैं। आदरणीय मित्रों, सबसे महत्वपूर्ण जो व्यवस्था है वह यह है कि आप नाड़ी शोधन विधि का अभ्यास करें। जब नाड़ी शोधन विधि का अभ्यास आप करने लगेंगे, तो आपके स्वर सुचारू रूप से चलने लगेंगे। कहीं ना कहीं, कभी ना कभी हमारे स्वर जब गड़बड़ हो जाते हैं, तभी हमारे स्वरों में तत्वों का अनुपात गड़बड़ाता है। और फिर कई बार होता है कि स्वर तो ठीक हो जाते हैं, लेकिन तत्व गड़बड़ाए रहते हैं। तो सर्वप्रथम तो मैं सभी मित्रों से यह निवेदन करूंगा कि नाड़ी शोधन विधि, जो मैंने कई प्राणायाम की विधि इस चैनल पर बताई है और अवेकनिंग इनर सेल्फ चैनल पर भी बताई है, उनका अभ्यास आप निश्चित रूप से करें। दिन, 2 दिन, 4 दिन के अभ्यास में ही बड़ा चमत्कार होता है हमारे शरीर में। आप एक बार उन विधियों का अभ्यास करके तो देखें। दूसरा, तत्वों का ध्यान करना सीखें। पृथ्वी तत्व का ध्यान कैसे करें, यह मैं पीछे बता चुका। आज हम जल तत्व का ध्यान कैसे करें अपने स्वादिष्ठान चक्र में। आज हमें सीख लेना है कि हम स्वादिष्ठान चक्र को कैसे सक्रिय करें, ताकि जल तत्व सही अनुपात में हमारे शरीर में बहने लगे। अच्छा, इससे एक लाभ और होगा। यदि आपकी कमांड आपके तत्वों पर हो जाती है, जो ध्यान की विधियां मैं आपको इन पांचों तत्वों की बारी बारी से बताऊंगा,
जैसे आज जल तत्व की बताऊंगा, नेक्स्ट फिर किसी दिन दूसरे तत्व पर चर्चा करूंगा। तो आपकी कमांड आपके तत्वों पे हो जाएगी, तो फिर कई बार वैसा भी आप कर पाएंगे, जैसे किसी कार्य को करने के लिए चंद्र स्वर में जल तत्व अनिवार्य है, तभी आप उस कार्य को करने जाएं तो आपको लाभ होगा। वैसी अवस्था में आप अपने स्वर को चेंज कर सकते हैं उन विधियों से, जो स्वर चेंज करने वाली विधि मैंने पीछे बता रखी है। और जल तत्व का ध्यान करके आप चंद्र स्वर में जल तत्व को सक्रिय कर सकते हैं डायरेक्ट। इसका मतलब जो एक क्रम है तत्वों के बहने का, वायु तत्व, फिर अग्नि तत्व, फिर पृथ्वी तत्व, फिर जल तत्व और फिर आकाश तत्व है, आप केवल जल तत्व को सक्रिय कर सकते हैं। और स्वर विज्ञान में तो भगवान शिव यहां तक कहे हैं कि दिन में यदि आपके चंद्र स्वर में पृथ्वी तत्व बह रहा हो, रात्रि में सूर्य स्वर में जल तत्व बह रहा हो, तो ऐसा स्वर विज्ञान का साधक अपने पूरे जीवन में सभी कार्यों में सफल होता है, वह महायोगी कहलाने योग्य है। क्यों है? क्योंकि उसके अनेकों फिर उदाहरण है। क्या क्या उस अवस्था में घटने लगता है वह एक विषय अलग है, उस पर फिर हम कभी चर्चा करेंगे। तो जल तत्व आप निरंतर बहा सकते हैं जब तक आपको जल तत्व की आवश्यकता हो। यदि आपकी कमांड हो जाए जल तत्व पर या किसी भी तत्व पर, तो सर्वप्रथम तो हम समझें कि जल तत्व का प्रतीक भीतर क्या है। आदरणीय मित्रों, आप एक A4 साइज का कागज ले लें ब्लैक कलर का, और उस पे आप अर्ध चंद्रमा बना दें, जो भगवान शिव के जटाओं में अर्ध चंद्रमा जल तत्व के प्रतीक के रूप में उपस्थित है। वैसा अर्ध चंद्रमा एक A4 साइज का कागज ब्लैक ले ले, यदि ब्लैक नहीं है तो व्हाइट है तो उसको ब्लैक आप शाइन से कर लें, इंक से उसको ब्लैक कर लें, उस पे अर्ध चंद्रमा बना लें व्हाइट कलर का। यह तो आपने एक यंत्र बना लिया। आपका जो स्वादिष्ठान चक्र है, स्वादिष्ठान चक्र कहाँ है? जहां से आपकी यह रीढ़ मेरुदंड नीचे शुरू होती है, वह आपका मूलाधार चक्र है। जस्ट उसके 2 इंच ऊपर नाभि और मूलाधार चक्र के बीच में आपका स्वादिष्ठान चक्र है। मूलाधार चक्र से जस्ट 2 से 2.5 इंच ऊपर कहें कि आपका जो सेक्स सेंटर है, जस्ट उसके पीछे आपकी रीढ़ में स्वादिष्ठान चक्र स्थित है। आदरणीय मित्रों, जैसा कि हम पीछे चर्चा कर चुके हैं, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना यह 3 हमारी मुख्य नाड़ी हैं, जो मूलाधार चक्र से ही तीनों का प्रस्फुटन हुआ है, और यह हमारी रीढ़ के माध्यम से ही हमारे सहस्त्रार चक्र तक तीनों नाड़ियां ऊपर गई हैं। जो सुषुम्ना नाड़ी है वह हमारी रीढ़ के बीचों बीच सभी चक्रों को भेदते हुए ऊपर गई है, और जो हमारी इड़ा और पिंगला सूर्य और चंद्र नाड़ी है, यह हमारी रीढ़ में ऐसे सांप की तरह घुसी हुई ऊपर तक गई है। जहां भी यह दोनों नाड़ियां चक्राकार हो जाती हैं, वही एक चक्र निर्मित हो जाता है। यही चक्र है, चक्र और कुछ दूसरी चीज नहीं है। और चूंकि इन नाड़ियों के माध्यम से ही ऊर्जा नीचे से ऊपर गति करती है, जिसको मैंने विद्युत आयन कहा है, जिसको मैंने प्राण वायु कहा है, जिसको मैंने प्राण तत्व कहा है इस चर्चा की शुरुआत में, वह जो विद्युत आयन है, वह जो विद्युत शक्ति है, वह जो आपकी श्वासों के माध्यम से भीतर आती है, वह इन नाड़ियों के माध्यम से ही भीतर गति करती है, और आपके प्रत्येक चक्र से होते हुए नीचे से ऊपर गति करती रहती है, और चक्र बनाती हैं आपकी यह दोनों नाड़ियां, आपकी सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी, इड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी। तो सर्वप्रथम तो एक चक्र वहां बनता है जहां से आपकी रीढ़ शुरू होती है, जिसको हम कुंडलिनी चक्र भी कहते हैं, मूलाधार चक्र कहते हैं। उसके 2 इंच ऊपर फिर एक चक्र यह दोनों नाड़ियां बनाती है, जिसको हम स्वादिष्ठान चक्र कहते हैं। वह जो स्वादिष्ठान चक्र है, उसको ऋषियों ने कहा है कि वह 6 पंखुड़ी वाले कमल के फूल की तरह है।
6 पंखुड़ी वाले कमल के फूल की तरह है। इसका मतलब यह हुआ 6 टाइम आपकी यह दोनों नाड़ियां वहां चक्र बनाई हुई है, 6 लेयर चक्र की वहां बनी हुई है इन दोनों नाड़ियों के माध्यम से, इसलिए इसको षट कमल दल कहा है। जब आप स्वादिष्ठान चक्र पर अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे तो आप वहां पाएंगे कि सिंदूरी कलर का जो इस कलर की वह 6 पंखुड़ियां कमल की तरह स्वादिष्ठान चक्र के रूप में भासती है। जो षट कमल दल है, 6 पंखुड़ियों वाला कमल का फूल है, उस कमल के फूल में जो पराग है, उसका जो उसका केसर है, उसके भीतर एक वर्त है। 8 6 की 6 पंखुड़ियों के बीच में, किसी भी फूल के बीच में उसका एक वर्त होता है, उसकी केसर होती है। जब आप उसका ध्यान करेंगे तो आप पाएंगे कि वहां एक अर्धचंद्र बना हुआ है और वह अर्धचंद्र जल में तैर रहा है। चारों तरफ उसके जल का भंडार है, कहीं की पूरा सागर है और उसमें वह अर्धचंद्र तैर रहा है। यह जल तत्व का प्रतीक है। आदरणीय मित्रों, स्वाधिष्ठान चक्र इसको कहते हैं। स्व माने स्वयं और अधिष्ठान का मतलब होता है स्थान, स्वयं का स्थान। यह चक्र हमें स्वयं का बोध कराता है। इसी चक्र से हमारे स्वाद का संबंध है। यही चक्र हमें स्व का बोध कराता है। इसी चक्र से संबंध है जल तत्व का भी। हम अपने इस चक्र को एक्टिवेट कर लें, इस चक्र की ऊर्जा को समझ जाए, इसको हम एक्टिवेट करना समझ जाए, तब हम जल तत्व को जब चाहें तब सक्रिय कर सकते हैं और उसकी विधि बहुत ही साधारण सी है। आदरणीय मित्रों, प्रत्येक चक्र की एक ध्वनि भी होती है। जब हम श्वास लेते हैं और वह श्वास के माध्यम से प्राण तत्व भीतर लेते हैं और वह प्राण ऊर्जा जब इन 7 चक्रों में से गुजरते हुए ऊपर नीचे गति करती है, तब एक ध्वनि, एक साउंड भी निर्मित होता है, जिसको हम कहते हैं कि प्रत्येक चक्र का अपनी एक ध्वनि है, अपना एक संगीत है, अपना एक साउंड है। तो हमारे स्वादिष्ठान चक्र का भी एक ध्वनि है, एक साउंड है, एक मंत्र है, जिसको हम मंत्र भी कहते हैं और वह मंत्र है वाम वाम। जल तत्व की साधना आप 2 प्रकार से कर सकते हैं। या तो आप डायरेक्ट अपने स्वादिष्ठान चक्र पर ध्यान केंद्रित करें, चक्र को आप साध लेंगे। और यदि आप ध्यान में प्रगाढ़ नहीं है, सीधे सीधे आप स्वादिष्ठान चक्र पर ध्यान नहीं लगा सकते हैं कि सर्वप्रथम तो यही समझ में नहीं आता है बहुत से मित्रों को। इतना भी बताने का प्रयास करें कि यह चक्र कहाँ स्थित है। जब तक हम इसका निरंतर अभ्यास नहीं करेंगे तब तक हमें वह खोजने से भी नहीं मिलेगा। सीधे यदि हम अपने स्वादिष्ठान चक्र का ध्यान करें, यह तो अति ही सुलभ है, तब तो आप बहुत ही जल्दी जल तत्व पर अपनी पकड़ मजबूत कर लें। अभी तक का मेरा अनुभव वैसा है कि बहुत से मित्र इन चक्रों को भीतर पकड़ ही नहीं पाते हैं, क्योंकि इनको छुआ तो जा नहीं सकता हाथों से, इनको तो अनुभव करना होता है आंख बंद करके। भीतर आंख बंद करते से ही जो अंधकार व्याप्त हो जाता है, उस अंधकार में हम उस चक्र को कहां टटोले, यह कठिनाई है। हालांकि यह कठिनाई जरा भी नहीं है। आपको मैंने पहले भी कहा है कि जहां भी आप अपने ध्यान को केंद्रित कर देते हैं, वहीं एक अद्भुत घटना घटती है कि वह चीज सक्रिय होनी शुरू हो जाती है। यदि आप स्वादिष्ठान चक्र पे, जो कि आपको अनुमानतः तो बाहर से पता चल गया कि कहाँ है, वहां यदि आप आंख बंद करके अपने ध्यान को रीढ़ सीधी करके बैठ जाएं और केंद्रित करें, तो कुछ ही समय में आप उस चक्र से जुड़ने लगेंगे। लेकिन मैं बहुत सहज विधि आपको और बताने वाला हूं। वह यह है, जो यंत्र आपने ब्लैक पेपर पे बनाया है, अर्धचंद्र,
उस यंत्र को आप देख लें कि आप रीढ़ सीधी करके जब बैठते हैं तो सामने दीवार पे आपकी आंखें कहाँ पड़ रही हैं। बिल्कुल अपने सामने दीवार पे उस कागज को आप चिपका लें। जहां आप इस कागज को चिपकाएं, अगल बगल में और कोई प्रतीक आपको ना दिखे, ऐसे ऐसी खाली दीवार पे आप उसको चिपकाएं जहां उस यंत्र के अतिरिक्त और कुछ भी प्रतीक आपको नजर ना आवे। जब आप इस प्रतीक का ध्यान करें, करना क्या है, मैं 4 आसन हमेशा बताता हूँ। सिद्धासन, वज्रासन, पद्मासन या सुखासन। इन चारों आसन में से जो भी आसन आपको उपयुक्त हो, जिसमें आप अधिक समय तक तनाव रहित बैठ सकते हो, उस आसन का आप प्रयोग करें। बहुत से मित्र वैसे हैं जिनके घुटनों में तकलीफ है, वह पालथी मार ही नहीं सकते, इन चारों आसन में से कोई सा भी आसन ना कर सकते हो, तो वह अपने पैरों को जैसे भी उनको सुविधा लगे वैसे फैला लें या मोड़ लें, जितना मुड़ सकता हो, लेकिन रीढ़ बिल्कुल सीधी रखें। रीढ़ सीधी रखना सभी के लिए अनिवार्य है। आप समझ गए होंगे कि चक्र क्या है और चक्र के भीतर से कैसे ऊर्जा का आदान प्रदान होता है। यदि आपकी रीढ़ सीधी नहीं रहेगी, आप झुक कर बैठेंगे, तो आपकी जो यह दो स्वर हैं जिनके माध्यम से उस समय आपकी श्वास बह रही होगी, तो ऊर्जा का वह फ्लो नहीं बन पाएगा स्वर में, तो स्वादिष्ठान चक्र तक वह ऊर्जा पहुंच ही नहीं पाएगी। तो सर्वप्रथम आप आंख बंद करें, चारों आसन में से किसी भी एक आसन में बैठ जाएं, बिल्कुल रीढ़ सीधी कर लें, अपने दोनों हाथों को अपने पीछे ले जाएं, अपनी रीढ़ के निचले भाग को छुएं और वहां से फिर 2 इंच ऊपर आप अंदाज करें। आप अपने दोनों हाथों को इस प्रकार से, ये अग्रभाग जो है उंगलियों के, ऐसे आप अपनी रीढ़ पर पीछे रखें, ऐसे पीछे हाथ ले जाएं, जहां से आपकी रीढ़ शुरू हुई है वहां से 2 इंच ऊपर अपनी उंगलियों से ऐसे रीढ़ पर आप स्पर्श करें। ऐसे शक्ति नहीं लगानी, उसको दबा के नहीं रखना, केवल स्पर्श करके रखना है, ताकि आपको पता चले कि आपकी रीढ़ आपके हाथों ने छू छू रखी है। अब जहां आपने अपने हाथों से रीढ़ को छू रखा है, आंख बंद करके अपने पूरे होश को वहीं लेके जाएं, उसी पॉइंट पे, उसी स्थान पे आप अपने पूरे होश को लेके जाए, क्योंकि ऐसे आपको स्वादिष्ठान चक्र का पता ही ना चलेगा। जहां आपने अपनी हाथों की उंगलियों से स्पर्श किया है अपने मेरुदंड को, अपनी रीढ़ को, वहीं अपने पूरे होश को लेके जाए। अब हाथ आप वापस ले आए और भैरव मुद्रा में, यदि आप स्त्री हैं और इस अभ्यास को कर रहे हैं, तो अपने दाहिने हाथ के ऊपर बाएं हाथ को रख लें, और यदि आप पुरुष हैं तो अपने बाएं हाथ पे दाहिने हाथ को ऐसे रख लें। यह भैरव मुद्रा है। अब आपका ध्यान वहां लग चुका जहां आपने अपनी दोनों हाथों की उंगलियों से रीढ़ को स्पर्श किया था। ध्यान वहीं रखें, आप अपने हाथों को वापस यहां ले आए और भैरव मुद्रा में बैठ जाए। इस भैरव मुद्रा का बहुत महत्व है, मैं इस पर चर्चा करूंगा। यह बहुत महत्वपूर्ण है। भैरव मुद्रा इतनी महत्वपूर्ण है कि जितने भी मुद्रा विज्ञान पर चर्चा करने वाले लोग हैं, वह इसकी शक्ति को 10% भी नहीं जानते हैं। अतुलनीय बल है भैरव मुद्रा में। ध्यान अपना वहीं बनाए रखें, भैरव मुद्रा में हाथों को ऐसे करके बैठे रहें, बैठ जाए। 5 मिनट तक यह भाव करें कि आप जो श्वास ले रहे हैं वह श्वास आपके स्वादिष्ठान चक्र को, जहां आपने अपने हाथों से रीढ़ को स्पर्श किया था और जहां अभी आप इस क्षण में अपने पूरी अवेयरनेस को, अपने ध्यान को, अपने होश को लगा के रखे हुए हैं, ऐसा भाव करें, भीतर फील करें कि आपकी जो श्वासें चल रही हैं वह श्वासें उस केंद्र को, उस पॉइंट को, उस चक्र को छू रही हैं। आपकी श्वासें उस केंद्र को, उस पॉइंट को छू रही है। 5 मिनट तक आप यह अभ्यास करें।
आदरणीय मित्रों, हो सकता है 5 मिनट के इस अभ्यास में आपको षट दल कमल, वहां जो सिंदूरी कलर की 6 पंखुड़ियों वाला कमल का फूल है, उसका एहसास होवे। और जब उसका एहसास होवेगा, आप उसमें अपने पूरे होश को लगा लेंगे। तब आप उसी कमल के फूल के बीचों बीच, इसको हम कमल केसर कहते हैं, कमल का पराग कहते हैं, वहां देखें कि आधा चंद्रमा उगा हुआ है और जल में तैर रहा है। 5 मिनट में यदि यह आपको स्वभावतः अनुभव होने लगे, तब आप 10 मिनट तक यही अपने होश को स्थिर रखें और मुंह से बोलते हुए वम ध्वनि का उच्चारण करें। वाम, वाम, आदरणीय मित्रों, यह आपके जल तत्व की स्वादिष्ठान चक्र की ध्वनि है, उसका मंत्र है, मूल मंत्र है। जब अपने होश को वहां टिकाए हुए आप इस मंत्र की ध्वनि का उच्चारण करेंगे, तो यदि आपको वह अर्ध चंद्रमा भीतर प्रतीत नहीं हो रहा था, वह भीतर प्रतीत होने लगेगा। जिन मित्रों को भीतर चंद्रमा प्रतीत ना हो, वह 5 से 7 मिनट के इस अभ्यास के बाद आंख खोलें धीरे से, और दीवार पर जो आपने वह अर्ध चंद्र एक ब्लैक पेपर पे आकृति बना के चिपका रखी है, उस पर अपनी आंखों को एक टक टिका के रखें। उस ब्लैक कागज पे जो आपने अर्ध चंद्र बनाया है, भगवान शिव की जटाओं में जो अर्ध चंद्रमा है, व्हाइट कलर का, मोती के जैसा चमकता हुआ, पर्ल व्हाइट, वैसा चंद्रमा जो आपने ब्लैक पेपर पे बनाया है, इस चंद्रमा पर त्राटक करें, यानी कि इसको निरंतर एक टक देखें। और इसको एक टक देखते हुए वम ध्वनि का उच्चारण करें, जैसे मैंने अभी करके आपको बताया है। जब भी आप वम ध्वनि का उच्चारण करें, बहुत ही मंदिम गति से करें, बहुत धीमी गति से श्वास को भीतर भरें, और जितनी धीमी गति से श्वास को आप भीतर भरेंगे, उतनी ही धीमी गति से इस मंत्र का उच्चारण करते हुए श्वास को बाहर छोड़ें। कोई जल्दी नहीं करनी है, कोई अनिवार्य नहीं है कि आपको आज ही यह सध जाए। आपके पास काफी समय है। आज नहीं सधेगा तो कल सध जाएगा, परसों सध जाएगा। कोई चिंता नहीं करनी है, कोई फिक्र नहीं करनी है। आप चल पड़े हैं तो निश्चित रूप से आज नहीं कल पहुंच ही जाएंगे। इस प्रकार से आप 5 मिनट निरंतर इस चंद्रमा की आकृति पर जो आपने बनाई है, एक तक ध्यान करें और वम ध्वनि का उच्चारण करें। जब आपको लगे कि अब आपकी आंखें दुखने लगी, या आंखों पर तनाव आने लगा, या आंखों से पानी गिरने लगा, तनाव आने से पहले ही आंखों को वापस से धीमी गति से बंद हो जाने देना है, और वह जो आपने अर्ध चंद्र का बाहर ध्यान किया है, उस अर्ध चंद्र को अपने घटाकाश में, अपने भीतर उसी पॉइंट पर जो आपका स्वादिष्टान चक्र है, वापस से वहां केंद्रित हो जाएं, अपने पूरे होश को वहां लगा दें। और जो चंद्रमा आपने बाहर देखा था, अब 6 पंखुड़ी वाले कमल के फूल के बीच में वही चंद्रमा भीतर देदीप्यमान हो रहा है। शांत स्थिति में उसको देखें। 2-5 मिनट फिर स्थिर होके वहां
उस अर्ध चंद्रमा को अपने भीतर घटाकाश में देखने का प्रयास करें। स्वादिष्ठान चक्र पर वापस से फिर आंख खोलें और आपके द्वारा जो बनाया हुआ चंद्रमा का यंत्र है उस पर एकाग्रचित हो। उस पर एकाग्रचित होते हुए वम ध्वनि का फिर वापस से उच्चारण करें 5 से 7 मिनट। तनाव में भरने से पहले तक, जब तनाव आने लगे तो फिर वापस से आंख बंद कर लें और भीतर भीतर होश में वापस से अपने स्वादिष्ठान चक्र पर अपनी उपस्थिति को ले जाएं। आदरणीय मित्रों, कुछ ही दिनों के अभ्यास से आपको स्पष्ट रूप से अपने स्वादिष्ठान चक्र में पर्ल व्हाइट चमकता हुआ देदीप्यमान अर्धचंद्र के दर्शन होने शुरू हो जाएंगे। जल में लहलहाता चंद्रमा 6 पंखुड़ियों वाले कमल के बीच में गोते मार रहा है, ऐसा आपको कुछ ही दिनों के अभ्यास में प्रतीत होने लगेगा। और जिस दिन यह प्रतीत होने लगेगा उस दिन आप एक चमत्कार पाएंगे। इस प्रयोग को करने से पहले कोई भी तत्व आपकी श्वासों में इस प्रयोग को करने से पहले चल रहा था। आप देखेंगे कि जिस दिन आपको यह सध जाएगा, जैसे ही आप अपने भीतर स्वादिष्ठान चक्र पर उपस्थित होंगे कभी भी किसी भी समय, और वम ध्वनि का अब आपको बाहर भी उच्चारण करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। केवल भीतर वम ध्वनि का भाव भर करेंगे तो आपकी श्वासों में जल तत्व सक्रिय हो जाएगा, चाहे कोई सा भी स्वर उस समय बह रहा हो। इस प्रकार से आप आपकी श्वासों में बह रहे जल तत्व के मालिक हो जाएंगे। भी आपको जल तत्व की आवश्यकता हो उसी क्षण आप अपनी श्वासों में जल तत्व का ध्यान करके उसको सक्रिय कर सकते हैं। जैसे आप अपने स्वर को चेंज करके एक स्वर से दूसरे स्वर में अपनी शक्ति के बल से परिवर्तित कर लेते हैं स्वर चेंज करने की विधि से, वैसे ही आप जब चाहें तब तत्व को भी चेंज कर देंगे। आदरणीय मित्रों, चर्चा बहुत लंबी हो चुकी है, बाकी तत्वों पर भी मैं इसी प्रकार से प्रकाश डालूंगा। आपको एक छोटी सी सूचना देनी थी। मैंने एक लिक्विड तैयार किया है जूस के जैसा। यदि आज मैं उसको तैयार करके आपको दे देता हूं तो वह 20 दिनों तक आपके पास सुरक्षित रहेगा। 60 से 80 ml उसको पीना होता है। और अवेकनिंग इनर सेल्फ चैनल में मैं कौन हूं, मेरा क्या परिचय है, वैसा एक वीडियो अपलोड किया है कल। उसमें मैंने उस लिक्विड की सभी विशेषताओं पर चर्चा की है। यदि वह लिक्विड आपको चाहिए तो आप अपने शहर का नाम और जिस राज्य में आप रहते हैं वह राज्य का नाम, अपना मोबाइल नंबर और अपना नाम, केवल यह 4 चीज व्हाट्सएप पर मुझे प्रेषित कर देंगे, ताकि जब आपके शहर में मैं इस लिक्विड को वितरित कर रहा हूं आपको व्हाट्सएप पर सूचना दे दूं और आप भी उसका लाभ उठा सकें। वह बिल्कुल निःशुल्क है। दूसरा, प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा एक व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी है। आप उस व्हाट्सएप चैनल के लिंक पर जाकर उसको जैसे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करते हैं वैसे सब्सक्राइब कर लें। उससे भी आपको यह लाभ मिलेगा कि जब भी हम किसी शहर में मेरे द्वारा बनाए गए उस लिक्विड का वितरण कर रहे होंगे तो हम उस व्हाट्सएप चैनल पर उस स्थान से संबंधित एक सप्ताह पहले सूचना प्रेषित कर देंगे, ताकि आपको विदिन ए सेकंड वह सूचना प्राप्त हो जाए। और यदि आप उस स्थान के आसपास रहते हैं तो उस लिक्विड को मेरे से आप उपलब्ध कर लें। एक और मेरा निवेदन सभी मित्रों से है, जो व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में
मैंने दे रखा है, जिस पर आपने अपने शहर का नाम, राज्य का नाम प्रेषित करना है। केवल आप व्हाट्सएप करें, फोन ना करें। मैं फोन बिल्कुल भी नहीं आपका पिक कर पाऊंगा। आपको लगेगा कि गुरुजी आपको अवॉइड कर रहे हैं, लेकिन मेरी तकलीफ आप समझो। जब से कल से मैंने अवेकनिंग इनर सेल्फ चैनल पर उस औषधि से संबंधित चर्चा की है, आज मुझे 1000 से भी अधिक फोन आ चुके हैं सुबह से। आदरणीय मित्रों, यदि मैं फोन पर ही बातचीत करता रहूंगा या व्हाट्सएप पर ही आपके लंबे लंबे प्रश्न पढ़कर उनका उत्तर देता रहूंगा, तो जो यह महत्वपूर्ण जानकारी मैं समय समय पर अपने चारों चैनलों में ला रहा हूं, इससे आप वंचित रह जाएंगे। 24 घंटे आपके पास भी हैं और 24 ही घंटे एक दिन में मेरे पास भी हैं। मुझे भी उसी 24 घंटे में वह सारे कार्य करने होते हैं जो मेरे जीवन से जुड़े हुए हैं, और आपके लिए भी मैं उन 24 घंटों में से अधिक समय निकालकर उपस्थित रहता हूं। इसलिए वापस से मैं विनती करता हूं कि आप फोन ना करें। व्हाट्सएप पर भी एक ही छोटा सा मैसेज छोड़ें। मैं यदि कोई बात आपको कह रहा हूं तो मैं पूरी जवाबदेही के साथ आपके प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दूंगा। माध्यम मेरा अलग होगा। एक जैसे प्रश्न बहुत सारे मित्रों के जब इकट्ठे हो जाते हैं, तो आपको पता है कि मैं डार्क लाइट चैनल पर वीडियो के माध्यम से उन प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करता हूं। ये मैं बार बार आपसे निवेदन करता हूं कि आप अपना कीमती समय और मेरा कीमती समय फोन में बर्बाद ना करें। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूं। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।